फिल्म की शुरुआत में हमें टॉम नाम का आदमी दिखाया जाता है जिसे लोग क्विक थीफ के नाम से जानते हैं। टॉम बैंक्स में घुसता है, पैसे चुराता है और इतनी तेजी से बाहर निकल जाता है कि किसी को पता तक नहीं चलता। वह कोई भी निशान नहीं छोड़ता और बिना आवाज के गायब हो जाता है। उसकी यही खासियत उसे सबसे अलग बनाती है। टॉम की पहचान पूरे देश में फैल चुकी थी। उसने 6 साल में 8 से ज्यादा बैंक रॉबरी की थी, लेकिन अब तक सरकार उसे पहचान नहीं पाई थी। न कोई सबूत मिला है और न ही कोई सुराग। पुलिस और FBI हर बार खाली हाथ रह जाती है। समय के साथ टॉम और भी ज्यादा चालाक होता रहता है। वह हर बार नई जगह नई तरकीब से चोरी करता है। उसके काम करने का तरीका इतना साफ होता है कि CCTV भी उसे पकड़ नहीं पाता। लोग उसे एक अफवाह की तरह मानने लगते हैं। एक दिन टॉम एक स्टोरेज रेंटल कंपनी जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात बुकिंग क्लर्क एनी से होती है। एनी एक शांत नेचर की लड़की होती है। दोनों पहली मुलाकात में ही एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं। धीरे धीरे टॉम और एनी एक दूसरे को जानने लगते हैं। टॉम को एनी का शांत स्वभाव बहुत पसंद आया। एनी को भी टॉम का कॉन्फिडेंट भरा और शांत अंदाज अच्छा लगता है। 1 साल बीत जाता है। टॉम एनी के साथ एक घर देखने की बात करता है। वह पहले ही उस घर में खिड़की से अंदर घुस जाता है और दरवाजा खोल देता है। एनी जब अंदर आती है तो हैरान रह जाती है। घर सुंदर और शांत जगह पर होता है। टॉम एनी से बात करता है और कहता है कि वे 1 साल से साथ हैं और अब शादी का समय आ गया है। वह बताता है कि यही वह घर है जहां वे शादी के बाद रह सकते हैं। टॉम चाहता है कि एनी उसकी राय बताएं। एनी बहुत खुश हो जाती है। वह बिना देर किए शादी के लिए हाँ कर देती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। टॉम भी राहत महसूस करता है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी बदल सकती है। टॉम फिर कहता है कि उसे एनी को एक और बात बतानी है जो उसे चौंका सकती है, लेकिन एनी कहती है कि आज वह पहले ही बहुत खुश है और वह बात किसी और दिन सुनना चाहती है। टॉम उसकी बात मान लेता है। अगले दिन कहानी मायर्स की तरफ जाती है। मायर्स अपनी कार में बैठा होता है और अपने डॉग के साथ खाना खा रहा होता है। उसका चेहरा उदास होता है, पर डॉग से बात करता है और उसे अच्छे खाने का वादा करता है। मायर्स FBI ऑफिस की तरफ निकलता है। वहाँ उसका साथी बेकर उसे देखता है और डॉग के बारे में पूछता है। मायर्स बताता है कि यह उसकी एक्स वाइफ लीसा का डॉग है जिससे उसका हाल ही में डिवोर्स हुआ है। मायर्स बताता है कि लीसा ने घर अपने पास रख लिया और उसे सिर्फ डॉग मिला। बेकर पूछता है कि उसने घर क्यों नहीं चुना। मायर्स बताता है कि लीसा का लॉयर उससे सब कुछ छीनना चाहता था, लेकिन जज ने बराबर बांटने का फैसला दिया। घर और डॉग को छोड़कर सब कुछ बराबर बांटा गया। लीसा ने घर ले लिया और मायर्स को डॉग मिला। मायर्स इस बात से दुखी तो होता है, लेकिन मजबूर होता है। वह अपनी ड्यूटी पर ध्यान देने की कोशिश करता है। इसी दौरान चार्ल्सन होटल में टॉम FBI ऑफिस फोन करता है। वह रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि उसे किसी सीनियर ऑफिसर से जरूरी बात करनी है। कॉल बेकर के पास ट्रांसफर की जाती है। टॉम बेकर को बताता है कि वही क्विक थीफ है और अब वह खुद को सिलेंडर करना चाहता है। बेकर को यकीन नहीं होता। वह टॉम से उसका नाम और चोरी की जानकारी पूछता है। टॉम पूरे कॉन्फिडेंट से जवाब देता है। टॉम बताता है कि उसने 8 साल में 7 स्टेट्स में 12 बैंक्स लूटे हैं और उसके पास 9 मिलियन से ज्यादा कैश है। बेकर हैरान हो जाता है, लेकिन अभी भी शक में रहता है। बेकर टॉम से उसकी लोकेशन पूछता है, लेकिन टॉम कहता है कि पहले डील तय होगी। वह कहता है कि वह सारा पैसा वापस करेगा और बदले में 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं चाहता। टॉम बताता है कि वह बॉस्टन के पास किसी करेक्शनल फैसिलिटी में रहना चाहता है जहां विजिटेशन अलाउड हो। बेकर पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। टॉम बताता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है और वह झूठ की जिंदगी नहीं जीना चाहता। टॉम कहता है कि एनी उसके लिए सारे पैसों से ज्यादा कीमती है। वह अपना पुराना जीवन छोड़ना चाहता है। बेकर सुनता है, लेकिन कहता है कि पहले पहचान साबित करनी होगी क्योंकि पहले भी कई लोग झूठ बोल चुके हैं। टॉम जोर देता है कि वही असली क्विक थीफ है। बेकर उसका एड्रेस लिख लेता है और कहता है कि वह एजेंट्स भेजेगा। टॉम फोन काट देता है, लेकिन बेचैन महसूस करता है। अगले दिन बेकर अपने ऑफिस में नीन्स और हॉल को बुलाता है। वह उन्हें बताता है कि एक अनोनिम स्कॉलर ने खुद को क्विक थीफ बताया है। बेकर उन्हें सारी जानकारी देता है और टॉम का एड्रेस लिखकर उन्हें जांच के लिए भेज देता है। नीन्स और हॉल इस कॉल को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। उन्हें लगता है कि यह भी बाकी लोगों की तरह झूठा होगा। फिर भी वे फॉर्मल ड्यूटी निभाने के लिए एड्रेस की तरफ निकलते हैं। उसी समय टॉम अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा होता है। उसे उम्मीद होती है कि FBI कभी भी आ सकती है। अचानक दरवाजे पर नॉक होती है। टॉम सोचता है कि पुलिस आ गई है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलता है तो सामने होटल की मेड खड़ी होती है। टॉम थोड़ा निराश हो जाता है। वह कहता है कि उसे अभी कुछ नहीं चाहिए और उसे टिप देकर दरवाजा बंद कर देता है। टॉम का गुस्सा बढ़ जाता है। उसे लगता है कि FBI उसे सीरियस नहीं ले रही। वह फिर से FBI ऑफिस फोन करता है। इस बार कॉल मायर्स उठाता है। टॉम बेकर के बारे में पूछता है। टॉम मायर्स को बताता है कि उसने 2 दिन पहले कन्फेशन के लिए फोन किया था, लेकिन अब तक कोई नहीं आया। मायर्स उसे शांत करता है और बताता है कि एजेंट्स भेजे जा चुके हैं और जल्दी संपर्क होगा। फोन रखने के बाद टॉम का मन टूटने लगता है। वह सोचता है कि शायद उसे धोखा दिया जा रहा है। वह कमरा छोड़ने का फैसला करता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है,
नीन्स और हॉल सामने खड़े होते हैं। दोनों खुद को FBI एजेंट्स बताते हैं और अंदर आते हैं। टॉम उन्हें बैठने को कहता है और बताता है कि वह सच में सरेंडर करना चाहता है, लेकिन नीन्स को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। नीन्स कहता है कि पहले सबूत चाहिए। हॉल टॉम से पूछता है कि उसने चोरी कैसे की और पैसा कहाँ छुपाया है। टॉम विस्तार से बताना शुरू करता है। टॉम बताता है कि वह वेंटिलेशन शाफ्ट से बैंक्स में घुसता था। वह हमेशा फ्राइडे का दिन चुनता था क्योंकि उस दिन कम लोग होते थे, इससे उसे आसानी होती थी। टॉम बताता है कि उसने ज्यादातर वॉल्ट डायनामाइट से खोले। वह हर बार प्लान बनाकर ही चोरी करता था, लेकिन वह पैसों की जगह नहीं बताता और पहले गारंटी मांगता है। हॉल कहता है कि बिना सबूत कोई डील नहीं होगी। तब टॉम स्टोरेज यूनिट की देता है। वह वही यूनिट होती है जहां एनी काम करती है। टॉम उन्हें लोकेशन देता है और कहता है कि वहां पैसा है। नीन्स और हॉल की ले लेते हैं और कहते हैं कि वेरीफाई करने के बाद लौटेंगे। टॉम को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर भी डर बना रहता है। कुछ समय बाद नीन्स और हॉल स्टोरेज यूनिट पहुंचते हैं। अंदर उन्हें बॉक्सेस में भरा हुआ कैश दिखता है। दोनों चौंक जाते हैं। यह उनकी सोच से कहीं ज्यादा पैसा होता है। वे सारे बॉक्सेस अपनी कार में भर लेते हैं। तभी नीन्स के दिमाग में गलत विचार आता है। वह हॉल से कहता है कि इतना पैसा पुलिस को देने से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। नीन्स हॉल को समझाता है कि यह जिंदगी बदलने का मौका है। हॉल पहले डरता है, लेकिन फिर लालच में आकर मान जाता है। दोनों पैसा अपने पास रखने का फैसला कर लेते हैं। उसी समय एनी सिक्योरिटी कैमरास में यह सब देख लेती है। वह बाहर आती है और पूछती है कि क्या वे टॉम को जानते हैं। नीन्स घबराकर कहता है कि वे उसके दोस्त हैं। एनी उनकी बात पर भरोसा कर लेती है और वापस चली जाती है। उसे पता नहीं होता कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। रात में एनी टॉम से मिलने का फैसला करती है। उधर नियंस और हॉल पैसा एक सीक्रेट जगह छुपाने चले जाते हैं। उसी दौरान बेकर ऑफिस लौटता है और मायर्स उसे बताता है कि टॉम ने फिर फोन किया था। बेकर को शक होता है कि नियंस और हॉल ने उसकी बात नहीं मानी। बेकर खुद टॉम से मिलने जाने का फैसला करता है। उसी रात नियंस और हॉल टॉम के कमरे में लौटते हैं और बताते हैं कि उन्होंने पैसा निकाल लिया है। टॉम समझ जाता है कि अब उनके पास सबूत है। वह डील पूरी करने की बात करता है। तभी नियंस गन निकालता है और टॉम को डराता है। नियंस टॉम को गन देता है और कहता है कि वह खुद को गोली मार ले ताकि यह सुसाइड लगे। टॉम समझ जाता है कि वे उसे मारना चाहते हैं। टॉम कहता है कि वह यह सब पहले से जानता था और जो पैसा मिला है वह सिर्फ 3 मिलियन है। बाकी पैसा उसने अपनी सुरक्षा के लिए छुपाया है। उसी समय दरवाजे पर नॉक होती है। बेकर बाहर खड़ा होता है। नीन्स और हॉल घबरा जाते हैं। नीन्स हॉल को दरवाजा खोलने का इशारा करता है। जैसे ही बेकर अंदर आता है, नीन्स बिना सोचे उसे गोली मार देता है। बेकर वहीं मर जाता है। कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। टॉम नीन्स पर हमला करता है और दोनों खिड़की से नीचे गिर जाते हैं। नीचे एनी खड़ी होती है और वह यह सब कुछ देख लेती है। टॉम एनी को पकड़ता है और कार में बैठाकर भाग जाता है। मीन्स और हॉल भी उनका पीछा करते हैं। टॉम तेजी से कार चलाता है और एनी को बचाने की कोशिश करता है। पीछे से नीन्स और हॉल भी अपनी कार में उनका पीछा करते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक होता है, लेकिन टॉम समझदारी से रास्ता बदलता रहता है। कुछ दूर जाकर टॉम कार रोक देता है। वह एनी को पास के पार्किंग गैराज में छुपा देता है। खुद दूसरी कार के पीछे छुप जाता है ताकि कोई शक ना करे। नीन्स और हॉल खाली कार देखकर समझ जाते हैं कि टॉम पास में ही है। वे पूरे गैराज में ढूंढते हैं, लेकिन टॉम उन्हें चकमा दे देता है। कुछ देर बाद वे हार मानकर चले जाते हैं। जैसे ही खतरा टलता है, टॉम और एनी बाहर आते हैं। दोनों सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। टॉम अब एनी को सच्चाई बताने का फैसला करता है। वह कबूल करता है कि वही क्विक थीफ है। वह बताता है कि उसने सब कुछ छोड़ने का फैसला एनी की वजह से किया था। टॉम समझाता है कि वह FBI के सामने सरेंडर करना चाहता था ताकि झूठ में जिंदगी ना बितानी पड़े। वह कहता है कि एनी उसके लिए पैसों से कहीं ज्यादा अहम है। टॉम एनी को यकीन दिलाता है कि उसने बेकर को नहीं मारा और ना ही उसने कभी किसी की जान ली है। वह कहता है कि एनी से मिलने के बाद उसने कोई गलत काम नहीं किया। एनी उसे ध्यान से सुनती है। वह डरती है, लेकिन टॉम पर भरोसा भी करती है। वह बताती है कि स्टोरेज कंपनी के कैमरास में नीन्स और हॉल की रिकॉर्डिंग मौजूद है। टॉम तुरंत समझ जाता है कि यही सबसे बड़ा सबूत है। वह एनी से कहता है कि वह पुलिस को फोन करें और बताएं कि टॉम ने उसे हॉस्टेज बनाया था। टॉम समझाता है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो नीन्स और हॉल उस पर बेकर की हत्या का इल्जाम डाल देंगे और कोई उसकी बात नहीं मानेगा। एनी इस बात से इनकार कर देती है। वह टॉम को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। टॉम मजबूरी में मान जाता है, लेकिन उसे डर लगता है। टॉम एनी को बस स्टेशन ले जाने का फैसला करता है। वह कहता है कि एनी को कुछ समय के लिए शहर छोड़ देना चाहिए ताकि वह सुरक्षित रहे।
उधर मायर्स बेकर की मौत वाली जगह पर पहुंचता है। वह बहुत दुखी होता है और कसम खाता है कि कातिल को सजा दिलाएगा। मायर्स नीम्स और हॉल से पूछताछ करता है। वे झूठ बोलते हैं कि बेकर की लाश उन्हें कमरे में मिली और टॉम ने उन पर हमला किया। बस स्टेशन पर टॉम एनी से कहता है कि वह पहुंचते ही फोन करें। एनी डर के साथ कहती है कि उसे लगता है यह आखिरी बार है जब वे मिल रहे हैं। एनी टॉम से भाग चलने को कहती है, लेकिन टॉम मना कर देता है। वह कहता है कि बिना सच साबित किए वह चैन से नहीं जी सकता। दोनों भारी मन से अलविदा कहते हैं। एनी बस में बैठ जाती है और टॉम उसे जाते हुए देखता रहता है। अगले दिन एनी टॉम को फोन करती है। वह बताती है कि वह शहर नहीं गई और उसकी मदद करना चाहती है। एनी कहती है कि उसने कंपनी से कैमरा फुटेज निकाल ली है जिसमें नियंस और हॉल पैसा ले जाते दिख रहे हैं। टॉम बहुत घबरा जाता है। वह एनी को तुरंत वहां से निकलने को कहता है। फोन काटते ही वह कार चुराकर उसकी तरफ निकल पड़ता है। उसी समय नियंस और हॉल भी कंपनी पहुंच जाते हैं। नियंस अंदर जाता है और एनी को पकड़ लेता है। वह दरवाजा बंद कर देता है। नियंस एनी से टॉम के बारे में पूछता है। एनी अनजान बनने की कोशिश करती है। नियंस उसे डराने लगता है। नस को शक होता है कि मेमोरी कार्ड गायब है। एनी भागने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा बंद होता है। नियंस एनी को मारता है। एनी सिजर्स उठाकर उसके पैर में घोंक देती है, लेकिन नियंस उसे जोर से मारकर बेहोश कर देता है। हॉल अंदर आता है और एनी को जमीन पर पड़ा देख घबरा जाता है। वह नियंस से कहता है कि एनी मर चुकी है। नियंस हॉल को एनी की जांच करने के लिए कहता है। हॉल मना करता है और कहता है कि उन्हें भाग जाना चाहिए। कुछ समय बाद टॉम वहां पहुंचता है। वह एनी को बेहोश देख डर जाता है। वह उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में पुलिस देखकर टॉम एनी को छोड़कर भाग जाता है। उसी दिन पुलिस को टॉम की लोकेशन की खबर मिलती है। नियंस और हॉल भी टॉम के पीछे निकल पड़ते हैं। रास्ते में टॉम उनकी कार से टकराता है और गोलियां चलती हैं। टॉम किसी तरह बचकर निकल जाता है। रास्ते में मायर्स उसका पीछा करता है। दोनों एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। वहां टॉम और मायर्स की जबरदस्त लड़ाई होती है। टॉम गन छीन लेता है और मायर्स को रुकने को कहता है। टॉम मायर्स को पूरी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि बेकर को नेस ने मारा और पैसा भी उसी ने चुराया। टॉम एनी पर हुए हमले के बारे में भी बताता है। मायर्स उसे सरेंडर करने को कहता है और मदद का वादा करता है। टॉम गन फेंक देता है और भाग जाता है। रात गहरी हो चुकी होती है। हॉल अपने घर में बेचैनी महसूस करता है। उसे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। वह अपना गन उठाता है और गैराज की तरफ बढ़ता है। अचानक टॉम पीछे से बेसबॉल बैट से उस पर हमला करता है। हॉल गिर जाता है और डर जाता है। टॉम उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो उसका परिवार खतरे में होगा। डर के मारे हॉल सब कुछ बता देता है। वह कहता है कि मेमोरी कार्ड उसके पास है और उसने उसे नींद से छुपा लिया था, पर टॉम को बताता है कि पैसा कहाँ छुपाया गया है। हॉल ये भी बताता है कि नाइन सैनी को मारने की योजना बना रहा है। ये सुनते ही टॉम घबरा जाता है और तुरंत हॉस्पिटल की तरफ निकलता है। टॉम हॉस्पिटल पहुंचकर एनी को वहां से निकाल लेता है। वह उसे सुरक्षित जगह ले जाता है। दोनों फिर उसी होटल में लौट आते हैं जहाँ पहले ठहरे थे। 2 दिन बीत जाते हैं। टॉम अब नींस को खत्म करने का प्लान बनाता है। वह एनी के साथ कार में बैठकर नींस के घर के बाहर पहुंचता है। टॉम नींस को फोन करता है और कहता है कि वह बेकर की हत्या और पैसे चोरी करने की सच्चाई कबूल करें। नींस फोन पर हंसता है और मना कर देता है। टॉम नींस को धमकी देता है कि अगर वह घर से बाहर नहीं निकला तो उसकी जान खतरे में है। टॉम गिनती शुरू करता है। जैसे ही गिनती खत्म होती है, टॉम रिमोट दबाता है और नींस का घर जोरदार धमाके से उड़ जाता है। पूरा इलाका हिल जाता है, लेकिन नींस पहले ही घर छोड़ चुका होता है और कार से भाग निकलता है। वह टॉम की धमकी से बच जाता है। थोड़ी देर बाद नींस को फिर से टॉम का फोन आता है। टॉम उसे आखिरी मौका देता है सच कबूल करने का। नींस फिर से मना कर देता है। नींस उस जगह जाता है जहां उसने $3 मिलियन छुपाए थे। वह हॉल को फोन करके वहां बुलाता है। उसी समय टॉम एनी को स्टोरेज यूनिट की देता है। वह एनी से कहता है कि यह मायर्स को दे दे ताकि उसकी सच्चाई साबित हो सके। कुछ देर बाद हॉल उस घर पहुंचता है जहां नींस छुपा होता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, टॉम अंदर घुस जाता है और गन तान देता है। टॉम नींस को गन नीचे रखने को कहता है। वह बताता है कि उसके पास सर्वेलेंस फुटेज है जो सारे सच को एक्सपोज कर देगी। नींस को पता चलता है कि हॉल ने उसे धोखा दिया है। वह गुस्से में हॉल पर इल्जाम लगाता है। हॉल भी चिल्लाकर कहता है कि नींस की बात मानना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान नींस गन उठा लेता है और हॉल को गोली मार देता है। हॉल वहीं मर जाता है। नींस फिर टॉम को मारने की कोशिश करता है। दोनों के बीच गोलीबारी होती है। टॉम किसी तरह छुप जाता है। नींस पैसे के बैग उठाकर कार में बैठता है और भागने लगता है। उसी समय टॉम उसे फोन करता है। टॉम बताता है कि उसने कार के नीचे बॉम्ब लगाया है जो GPS से जुड़ा है। अगर नींस हिला तो धमाका हो जाएगा। टॉम नींस को सलाह देता है
कि बॉम्ब स्क्वाड को बुलाए। फोन काटते ही टॉम हॉल के पास जाता है और कन्फेशन रिकॉर्डिंग निकालता है। कुछ देर में पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड पहुंचते हैं। जांच में पता चलता है कि बॉम्ब नकली था। नियंस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रात को मायर्स अपने ऑफिस लौटता है। उसे एक एनवेलप मिलता है। उसमें नियंस की कन्फेशन रिकॉर्डिंग्स होती हैं। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उसे पूरा सच समझ आ जाता है। उसे एहसास होता है कि टॉम ने सच में किसी को नहीं मारा। मायर्स अपने मन में फैसला करता है कि अब वह सही काम करेगा। वह जानता है कि टॉम एक अपराधी जरूर है, लेकिन दिल से बुरा इंसान नहीं है। मायर्स को टॉम का फोन आता है। टॉम कहता है कि वह आखिरी बार सरेंडर करना चाहता है। टॉम मायर्स को वही शर्तें याद दिलाता है जो उसने पहले रखी थी। 2 साल की सजा बॉस्टन के पास करेक्शनल फैसिलिटी में और एनी से मिलने की पूरी इजाजत। मायर्स कुछ देर सोचता है, फिर वह टॉम से कहता है कि वह उसकी मदद करेगा क्योंकि अब उसके पास नायंस की कन्फेशन है। थोड़ी देर बाद टॉम सामने आता है। वह खुद चलकर मायर्स के पास आता है। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि सुकून होता है। टॉम एनी को देखता है और मुस्कुराता है। वह उसे वादा करता है कि वह वापस आएगा और इस बार बिना किसी झूठ के एनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह मुस्कुरा देती है। वह टॉम से कहती है कि वह उसका इंतजार करेगी और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है।